हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी यूनिट 10 प्री की बात करेंगे। ठीक है, 2024 में जो एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले थे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको एक एक चीजें हम बताएंगे। धीरे धीरे हम करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी आपको डिटेल मिल जाएगी। करंट अफेयर से संबंधित चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति। देखिए, यूनिट 10 की बात कर रहे हैं। 2025 हमारा टारगेट है। मध्य प्रदेश की जनजातियां टॉपिक है। ठीक है, और इसमें मैंने पूरे सिलेबस को बता दिया। ये हमारा सिलेबस है जिसमें हमें भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं, प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं, घुमंतु जनजातियां कौन कौन सी हैं और जनजातियों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, साथ में हम मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं क्या है, उनकी विशिष्ट कलाएं क्या है, त्योहार क्या है, उत्सव क्या है, भाषा क्या है, बोली कौन कौन सी बोली बोली जाती है उनके द्वारा, साहित्य क्या है उनका। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता में उनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से जिन्होंने जिसका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा। ठीक है, और जनजातियों के समाज में उन्होंने जो योगदान दिया, प्रमुख संस्थान कौन कौन से जो इनसे संबंधित बनाए गए हैं, संग्रहालय कौन कौन से, इनके लिए कौन कौन से प्रकाशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाले जाते हैं, और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का। पहला क्वेश्चन है ये, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी पाई जाती है। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। ठीक है, अब हम बात करें मध्य प्रदेश की जनजाति भील जनजाति जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में पाई जाती है और इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है धार में पाई जाती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ज्यादातर यहाँ पे भील पाए जाते हैं। ठीक है, भील जो है, भील की विशेषता यह है कि ये धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। ठीक है, और ये कड़कनाथ मुर्गा पालन में भी काफी इनका योगदान है। और कड़कनाथ मुर्गा जो है इसे जीआई टैग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषित जो किया गया है वो आर्टिकल 366(24) के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और अगर हम वर्णन की बात करते हैं तो 341 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे भी हमने देखिए, यहाँ पे हमने जनजाति की बात की गई है, तो जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। पहले हमने जो बात की हुई थी वो शेड्यूल्ड कास्ट की बात की हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे हम एसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम एसटी की बात कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 366(25) में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है। तो अनुसूचित जाति की हम फिर से बात कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति को वर्णित किया गया है 341 में। और अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, तो ये आर्टिकल 342 में किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, परसेंटेज हमने जानना है कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है, जनसंख्या का प्रतिशत क्या है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15.6%। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। यहाँ पे हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21.1%, ये 21.1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है वो छिंदवाड़ा में स्थित है और 1954 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बादल भोई जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये छिंदवाड़ा में ही स्थित है और 1954 में ही इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो पुराना नाम था जनजातीय संग्रहालय, राज्य जनजातीय संग्रहालय। और इसका जो नाम परिवर्तित किया गया था वो 1997 में इसका नाम परिवर्तित करके बादल भोई जनजातीय संग्रहालय किया गया था। बादल भोई जो थे एक जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातियों के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक,
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो संग्रहालय है वो खजुराहो में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के से संबंधित नहीं है, तो देखिए कोरकू मध्य प्रदेश से संबंधित है, सहरिया मध्य प्रदेश से संबंधित है, नील मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, कोल मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम इसका राइट आंसर हो जाएगा नील जनजाति। ठीक है, सहरिया की अगर हम बात करें तो देखिए सहरिया जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, कोरकू जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती है, बैतूल खंडवा खरगोन में। ठीक है, और कोल जनजाति की हम बात करें तो कोल जनजाति हमें मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है वो है गोंड समूह। ठीक है, गोंड जो है काफी फैले हुए हैं, नर्मदा के दोनों किनारों पर फैले हुए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में के मैप को अगर हम देखें इस तरीके से, ठीक है, अगर हम ये मध्य प्रदेश का मैप देखें तो ये नर्मदा के दोनों किनारों पर, मतलब यहाँ पे भी पाए जाएंगे विंध्याचल श्रेणी पे और यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी पे, और बाकी आसपास के क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और वो आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अगर हम मध्य प्रदेश मैप की बात करें, ये देखिए मध्य प्रदेश का ये मैप बना लेते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में आपको सहरिया जनजाति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम भील की बात करें तो भील जनजाति हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम कोरकू की बात करें तो कोरकू जनजाति हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम गोंड की बात करें तो गोंड जनजाति यहाँ पर भी मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सहरिया, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा कुपोषित है। और जो श्योपुर है, ठीक है, श्योपुर जो है सबसे ज्यादा कुपोषित है और इसे भारत का इथोपिया भी कहते हैं, भारत का इथोपिया भी इसे कहते हैं, तो यहां से ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घुमंतु जनजाति किस जनजाति को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजारा। ठीक है, बंजारा जनजाति जो है सबसे ज्यादा घुमंतु जनजाति है। और अगर हम मध्य प्रदेश में अगर हम इसकी बात करें इस तरीके से मैप में, तो ये इस वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, निमाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। और मूलतः ये राजस्थान की जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना, मूलतः है राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंघी का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है, कहा जाता है बंजारों को कंघी का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई, ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना छिंदवाड़ा में ही की गई। नेक्स्ट है जनजाति गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए बिरसा मुंडा की याद में जनजाति दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो खैरवाड़ जनजाति जो है वो कत्था बनाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है रायसेन व भोपाल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो पारधी जनजाति जो है वो रायसेन और भोपाल के आसपास क्षेत्र में निवास करती है। और ये जो है ये खाना बदोश बोल सकते हैं और ये बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरकू जनजाति, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर स्थित है, तो खंडवा में कोरकू सामुदायिक केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भज्जू सिंह श्याम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका जो क्षेत्र है ये गोंड चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट है भीलों का गांधी किसे कहा जाता है, तो मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है भीलों का गांधी, क्योंकि इन्होंने जनजातियों के क्षेत्र में काफी विकास किया हुआ है और समाज के उत्थान के लिए काफी काम किया हुआ है जनजातियों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासियों को आदिवासी नामकरण किसके द्वारा किया गया था, आदिवासियों को आदिवासी किसने कहा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठक्कर बाबा। देखिए भारत सरकार ने इनके नाम पे 20 पैसे का एक डाक टिकट भी निकाला हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढक्कर बाबा। ठीक। नेक्स्ट है भील जनजाति को तीरंदाज किस महान पुरुष के द्वारा कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी। टॉलमी इसका राइट आंसर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए अपडेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।